आगे हम आपको ले चलेंगे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में देखेंगे आज लोकतंत्र के महापर्व को लेकर किस तरह का उत्साह, उमंग खासकर आदिवासी वर्ग में और जंगल में निवास करने वाले लोगों में देखने मिल रहा है। नमस्कार, बीजीटी मीडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और लोकतंत्र के महापर्व की आप सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं बीजीटी मीडिया पर। लगातार बालाघाट शहर से जब हम निकले थे तब समय था 1 बजे का और भारी उत्साह मतदाताओं में देखने मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम बालाघाट ज़िले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में खासकर संवेदनशील मतदान केंद्रों में जब हम पहुँचे तो यहाँ का सन्नाटा बहुत ही देखने मिला। हालांकि समय काफ़ी हो चुका था, 4 बजे तक यहाँ पर मतदान होना था और 4 बजने को अभी केवल 5 मिनट का समय शेष रह गया है। और इसी बीच हम देवरबेली से नरपी चिलकोना होते हुए पहुँच चुके हैं कोरका के रास्ते बोंदारी में, और फिलहाल बोंदारी के आप मतदान केंद्र की ये तस्वीरें देख रहे हैं। जिस तरह से प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के इंतजामों को लेकर व्यापक यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी, उसका नज़ारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। बूथों पर बीएसएफ के जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात है और ये जवान यहाँ पर लगातार सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। इसी बीच हम पोलिंग स्टेशन से आगे बढ़ते हैं और जो पीठासीन अधिकारी है उनसे चर्चा करते हैं, समझते हैं किस तरह का यहाँ पर कुल मतदाताओं की क्या संख्या रही, किस तरह से मतदाता यहाँ पर सुबह के समय में उमड़े और अब 4 बजने का जब मतदान समाप्ति की ओर पहुँचा तो क्या कुछ स्थिति है और अब तक कितना कुछ प्रतिशत मतदान हुआ है। वैसे बालाघाट ज़िले से जो जनसंपर्क अधिकारी है उनकी ओर से आधिकारिक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें 64% मतदान जो है बालाघाट सिवनी संसदीय सीट पर अब तक हो चुका है। लेकिन बूथ पर, खासकर संवेदनशील बूथों पर किस तरह का मतदान हुआ है, किस तरह का उत्साह रहा है, यही हम सीधा जानने का प्रयास करेंगे। बूथ अधिकारी जी, क्या नाम? देवेंद्र कुमार ठाकुर। ठाकुर जी, बताएंगे किस तरह का यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज रहा, सुबह के समय की क्या कुछ स्थिति रही, क्योंकि अभी तस्वीर काफ़ी कुछ बदल गई है। सुबह के टाइम में मतदाताओं में काफ़ी उत्साह था, लाइन लगी हुई थी, किंतु टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो है अभी मतदाता जो है मतलब उनका आना जो है कम हो चुका है। अगर हम देखें यहाँ पर मतदान केंद्र पर जो है अभी तक 5 मिनट शेष है अभी मतदान समाप्ति को। 184 पुरुष और 213 महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इस प्रकार 397 वोटर्स जो हैं उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। यहाँ पर मतदान केंद्र पे जो नियत मतदाता जो हैं उनकी संख्या 558 है। और यहाँ पर परसेंटेज में अगर हम बात करें तो कितना परसेंटेज में 72% अनुमानित। कैसा देखते हैं 72% मतदान को? 72% जो है, चूँकि बोंदेरी यह जो है अति संवेदनशील एरिया है और 72% यहाँ पे मतदान का जाना मतलब यह प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर जो है मतदाता जो है ना, वो जो है मत देने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। और तो पहले की अपेक्षा जो है मतदाताओं में काफ़ी जागरूकता बढ़ी है, लोकतंत्र के प्रति भी, मतदान के प्रति भी, और यही वजह है कि यहाँ पर प्रीमेटिव ट्राइब वाला इलाका है, खासकर जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति के तौर पर गिना जाता है, भारत सरकार के दत्तक पुत्रों में गिना जाता है बैगा जनजाति, जो 72 जनजातियों में जो बैगा जनजाति है उनमें एक शामिल है, जिन्हें पीवीटीजी का स्पेशल जो दर्जा मिला हुआ है उसके कैटेगरी में आते हैं और इसी वजह से ये काफ़ी संवेदनशील एरिया भी माना जाता है। आज भी बैगा जनजाति का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव नहीं आया है, रहन सहन का उनका तरीका नहीं बदला है, लेकिन मतदान के प्रति प्रशासन और निर्वाचन आयोग की तैयारियों की वजह से हम कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ चेंजेस देखने मिल रहा है, पहले की अपेक्षा काफ़ी कुछ सुधार हुआ है और यही जानकारी यहाँ पर बूथ ऑफिसर जो पोलिंग ऑफिसर है वो दे रहे थे। आप भी यहीं के हैं? अच्छा, आपकी क्या ड्यूटी थी आज? माइक्रो ऑब्जर्वर हूँ। अच्छा, मेरा नाम राधेश्याम लांजेवार है। शांतिपूर्वक मतदान हुआ, 72% हुआ। अच्छा,
ऑब्जर्वेशन में क्या क्या जिम्मेदारी आपको निर्वहन करना होता है? वॉच करना पड़ता है कब मैंने सही मतदान हो रहा है कि नहीं, वॉच करते हैं सही काम हो रहा है कि नहीं। तो ठीक रहा? ठीक रहा सर। कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं हुई। तो काफ़ी शांतिपूर्ण मतदान आज बोंदारी में हुआ है और यही वजह है कि फ़िलहाल अब मतदान का जो समय है वो ख़त्म होने वाला है। पोलिंग पार्टियां अब यहाँ पर रवाना होने की तैयारी में है। कुछ ही देर में अब पोलिंग पार्टियां यहाँ पर ईवीएम में जो मत डला है उसको लेकर रवाना हो जाएंगे मुख्यालय के लिए। तो बने रहिए बीजीटी मीडिया के साथ। आगे और भी हम कुछ ऐसे क्षेत्र जो कि काफ़ी प्रभावित माने जाते हैं, खासकर संवेदनशील माने जाते हैं, इन क्षेत्रों में जाएंगे, पहुंचेंगे और वहां पर कुछ मतदाता अगर हमें मिलते हैं तो उनसे भी चर्चा करेंगे, समझेंगे उन्होंने किस तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, देश की तरक्की के लिए, अपनी उन्नति के लिए और अपने वेलफेयर के लिए। बोंदारी से आप तस्वीरें देख रहे हैं। चूंकि मतदान संपन्न हो चुका है, इसके बाद हम कुछ बैगाओं के घरों तक पहुंच रहे हैं और उनसे समझ रहे हैं कि उन्होंने किस उम्मीद के साथ, किस सोच के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में वोटिंग किया है। तो ये पाचे भाई बैगा को आप देख रहे हैं, चूंकि इनका स्वास्थ्य खराब है, इस वजह से इनका कहना है कि इन्होंने आज लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी सहभागिता नहीं दर्शाई है, यानी कि वोट नहीं किया है, चूंकि उनको काफ़ी तकलीफ है ये बताई जा रही है। हालांकि आपने दिया है वोट, दिखाओ जरा उंगली। और क्या नाम है आपका? जीरे सिंदूर। का सोच के डाले तो वोट? वही तो पूछा ऐसे था। घर मिल जाए, हमारी जगह मिल जाए, पानी से जो हो जाए, सब के सीधा हो जाए हमारा। तो यहाँ सुविधा नहीं है? यहाँ सीधा है तो पानी के न घर मकाम के सीधा नहीं, अब मकाम बने रहे। देख मकाम कैसे हो गए। और बीमार हो जाते तो दवाई डॉक्टर मिलते हैं? नहीं मिले। यहाँ जावे तो बहुत दूर जाना है, 20-30 किलोमीटर जावे तो पैदल जाना वहाँ कठिन है ना। कतेक दूर जाना पड़ते? 20-30 किलोमीटर जैसे जाते। कौन सा गाँव? यहाँ जाते हैं तो सालेवाड़ा तक गल जाते हैं। सालेवाड़ा? हाँ, तो छत्तीसगढ़ में आते ना? हाँ, डॉक्टर चली का खरीब गाड़ी धर के दूसरी गाड़ी धर की गरीब। ये डहा लातरी पाथरी है, ये डहा डॉक्टर नहीं है? पाथरी में हाथ ऐसे लोकल डॉक्टर है। ऐसे का? नोकल है उन लोकल है? हाँ, वो झोला छाप पर नोकल होते हैं। ऐसे का? हाँ। बने इलाज नहीं करे? मैंने इलाज नहीं। तो उम्मीद है कुछ सरकार से कुछ करी बैगा मन पर? हाँ, करी तब तो बनी सरकार। ऐसे का? हाँ, एक खाली यहाँ बैगे हैं, कुछ बिगड़ जात नहीं। बिगड़ जा, वो तो मोला मालूम है। हाँ। मैं आए रहे हो ना एक बार, तो उम्मीद है तुमला सरकार से कुछ करी सरकार? हाँ, करी ना तो तब तो हम सीधा मांगते हैं, वो कर लेके वोट भरे हम। ऐसे का? हाँ।